हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में बात करें यूनिट नंबर 2 एल्कोहल। और एल्कोहल के अंदर हमारा अंतिम टॉपिक चल रहा था ग्लिसरॉल, जिससे बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, यह बोलते हैं इसको ट्राईओल बोलते हैं। पिछली जो लेक्चर थे इसके 1 से 2 लेक्चर थे, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ग्लिसरॉल किस प्रकार से बनाते हैं। ग्लिसरॉल बनाने के बाद में हमने पढ़ा था उसकी भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी। और अब इसके हम अंतिम जो भाग है, उस अंतिम भाग के भी अंतिम टॉपिक्स में है, वो है इसकी केमिकल रिएक्शंस। जो अब पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे पहले सोडियम के साथ किस प्रकार से इसके रिएक्शन करते हैं। तो आपको याद तो हो गया होगा ग्लिसरॉल बढ़ाते कैसे हैं, या उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन हम करते हैं सोडियम के साथ में। जब आप इस रिएक्शन सोडियम के साथ करते हो तो एक बार ऊपर वाले अल्फा से ही ऐड हो जाता है। ये पुनः इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अल्फा। अल्फा मैंने समझा दिया आपको, जो प्राथमिक समूह थे ऊपर नीचे वही होते हैं। ठीक है, बीटा से कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये हमने कर दी सोडियम के साथ। अब इसमें दो है, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड से, एक था फॉस्फोरस हैलाइड से। अब हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से। सेम संरचना बना लेते हैं। रिएक्शन क्या कराते हैं हम, हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, HCl ले लिया। अब देखिए कि दो स्थितियां होती है, ये होती है इसकी अल्फा, ये होती है बीटा, ये होती है अल्फा। ठीक है, अब ना ये रिएक्शन ना या तो अल्फा के साथ करेगा या बीटा के साथ करेगा, दोनों कंडीशन बताता हूँ। निकलने वाला क्या है इससे, जल निकलने वाला। ये देखिए क्या निकलता है, जल निकलता है, Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है, और एक कंडीशन क्या निकलती है, ये बीटा के साथ भी रिएक्शन कर ले तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले के साथ ये रिएक्शन कर लेगा कुछ इस प्रकार। ओके, फिर ये पुनः रिएक्शन करता है HCl के साथ में। अब पुनः जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तब देखिए इनमें से मैं एक कोई भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया है, ये वाला ले लिया, तो देखिए इसके साथ भी क्या करेगा, ये बीटा और अल्फा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तो बीटा के साथ करेगा या अल्फा के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैं बीटा की बात करूँ, बीटा के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और अगर अल्फा के साथ रिएक्शन कर लेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे से इसको समझ में आया हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अल्फा बीटा का आपको ध्यान में रखना है। मैंने भौतिक गुणधर्म में आपको बताया था कि जो प्रथम ऊपर जो नीचे वाले हैं वो दोनों अल्फा, मध्य में है वो बीटा कहलाता है। और दूसरी एक इसमें बात करेंगे हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। सिंपल रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा, इसमें आपको इतनी समस्या नहीं होगी, बहुत आसान रिएक्शन है। PCl5 से करवा दीजिए फॉस्फोरस हैलाइड, कुछ नहीं करना आपको, Cl ऐड कर लीजिए, Cl ऐड कर लीजिए। बस मुख्य उत्पाद के बारे में आपको गौर करना है, सह उत्पाद के बारे में नहीं ध्यान देना है। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। नाइट्रिक अम्ल या NO3, उपस्थिति याद रखना H2SO4 की लेते हैं। किसकी लेते हैं, H2SO4 की लेते हैं। इससे भी क्या निकलने वाला है, जल निकलने वाला है। किस प्रकार से निकलता है देखते हैं। यहाँ से देखिए OH, और यहाँ से सिंपल यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए, या इसकी बात करोगे यहाँ से, इसको अगर इस प्रकार से लिख सकते हो HO, सबसे इजी रहता है। ये अगर इस प्रकार से आप लिखोगे जोड़ना बहुत आसान रहता है। ठीक है, यहाँ से निकल जाता है इसका H2O, क्या निकल जाता है, H2O। तो यहाँ पर बचता क्या है, ONO2, ONO2 CH2ONO,
इस प्रकार से रिएक्शन कुछ करते हैं। जल निकल रहा है यहाँ से, H2O के रूप में क्या निकल जाता है, यहाँ से जल निकल जाता है। अब बात करते हैं इसके मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की, इसकी अम्ल की बात करते हैं। सिंपल सी रिएक्शन ये भी है, इसमें ले लेते हैं 3 CH3COOH। ठीक है, इससे भी क्या निकलने वाला है, जल कणु निकलेगा। क्या निकलने वाला है, जल कणु। तो OH ये रहा, रहा आपके पास H ये रहा। ठीक है, निकाल दीजिए इसको, तीनों में ऐड होने वाला है। ठीक है, तीनों में ऐड होने वाला है। तो इसमें अगर ऐड होने की बात करें तो ये किस प्रकार से ऐड होता है वो देख लेते हैं। CO CH3 CH CH3, इस प्रकार से ये ऐड होता है। ठीक है, अब अगर अगली रिएक्शन की बात करें वो आती है ऑक्सैलिक अम्ल से। किससे होती है, ऑक्सैलिक अम्ल से। कर लेते हैं इस रिएक्शन को भी। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल सूत्र क्या होता है, COH COH। ठीक है, और इससे क्या निकलने वाला है, इससे भी निकलने वाला है जल कणु। किस प्रकार से निकलता देखते हैं। आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, ये रहा CO, ऐसे निकाल लीजिए इसका जल कणु। ठीक है, बाकी को ऐड कर दीजिए इसके साथ। O यहाँ पर क्या बचा है, CO, क्या बचा है इधर, CO और COH। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पर, CO, H2 निकाल दिया तो CO बचा है, COO बचा है। ठीक है, फिर लिख लेते हैं CHOH, फिर CH2OH। ठीक है, इससे क्या निकल जाता है, पुनः हम निकाल देते हैं CO2। क्या निकालते हैं, CO2 माइनस कर दीजिए इस पूरे प्रोडक्ट में से। तो CO2 यहाँ से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है, CO2 यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलने के बाद में क्या बचता है, इधर बचता है एक तो O बच जाएगा। ठीक है, एक बच जाता है CHO, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर CHOH CH2 और OH। इसकी जब रिएक्शन हम क्या किसके साथ करते हैं, पुनः HOH के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, HOH के। जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो जाता है, इसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये बना लेता है CH2OH OH OH। यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बच जाता है C बच जाता है CHO, ये बना लेता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, सॉरी क्या बना लेता है, ये फॉर्मिक अम्ल बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। इसका दूसरा भाग है ऑक्सैलिक अम्ल का एक और। अगर इसमें हम कुछ टेम्परेचर ऐड कर ले, जैसे 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐड करें तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है वो देखते हैं। देखते हैं इसको, CH2OH CHOH CH2OH। ऑक्सैलिक अम्ल ले रहा हूँ मैं इस बार भी, और टेम्परेचर लगभग ले रहा हूँ 260 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर मैंने हाई कर दिया थोड़ा। तो यहाँ से भी क्या निकलने वाला, जल कण, मतलब इस प्रकार से ये यहाँ से और यहाँ से, आप मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचने वाला वो देख लीजिए, CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऐड क्या होने वाला है, CO ऐड होगा। तो CO और CH2 और यहाँ से माइनस के रूप में निकल जाता है 2 CO2, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बचता है, CH2 CH और CH2 और। अब कार्बनिक स्वस्थता देख लीजिए कितनी है, 2, तो यहाँ पर आप एक और ऐड कर लीजिए, तो 2 बंद और 2 4, 3 1 4, ये ऐसे प्रोडक्ट बना लेता है। अब बात करते हैं हम एसिटिलीकरण की। जहाँ इस प्रकार यहाँ पर OH ऐड किया था, वहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, Cl ऐड कर लीजिए।
पुनः करते हैं। तीन CH3 CO और Cl। ठीक है, यहाँ से निकलने वाला प्रोडक्ट क्या है? और निकलने वाला प्रोडक्ट है यहाँ से HCl। क्या निकाल लोगे आप? HCl निकाल लेते हैं यहाँ से तीनों में से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये OCO और CH3 CH3। अब जो हम बात करेंगे वो ऑक्सीकरण की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण की बात करने वाले। तो ये कुछ पद है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और आगे निकलने वाले हैं। ऑक्सीकरण की अगर मैं बात करूँ, देखिए पहले ऑक्सीकरण करता हूँ। पहले जब ऑक्सीकरण करोगे आप तो यहाँ से क्या निकलने वाला है? एक जल का अणु निकलेगा। कहाँ से निकलने वाला है? यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिए इस रिएक्शन को। तो बच जाता है CHO, CHOH और CH2 और OH। ठीक है, पुनः रिएक्शन कर लीजिए। ठीक है, अब पुनः इसके साथ ही रिएक्शन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ बनाता है ये COH। क्या बनाता है? COH। तो नीचे की बात कर लीजिए CHOH, CH2 और OH। पुनः रिएक्शन कर लीजिए, इससे भी निकाल लीजिए एक जल का अणु। किसे निकाल लेते हैं? इससे भी जल का अणु निकाल लेते हैं। तो ये बनाता है हमारे पास कुछ COH, CHOH और बना लेता है CHO। पुनः इसके हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ये क्या बनाता है हमारे पास? COH, CHOH और ये क्या बना लेता है? COH। क्या बना लेता है? COH बना लेता है। अब आगे और बात करें तो यहाँ पर ये भी तो बचा हुआ है हमारे पास एक और। ठीक है, अब तो एक तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो चुकी है। ठीक है, और आगे हम बात करें तो इससे भी जल का अणु निकाल लेते हैं। ये रहा, इससे भी ऑक्सीजन की रिएक्शन करके जल का अणु निकाल लीजिए COH। ठीक है, यहाँ पर बच जाता है केवल CO और ये COH। ठीक है, एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर ऑक्सीजन के कुछ और पद हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब जो हम बात करेंगे इससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं इस अभिक्रिया के। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। जब इसी रिएक्शन की मैं बात करूँ COOH OH COH, जिसका नाम क्या था हमारे पास? मिसोऑक्सैलिक अम्ल। क्या नाम था इसका? मिसोऑक्सैलिक अम्ल था। इसके साथ पुनः मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा देता हूँ तो इससे निकलता है CO2। क्या निकल जाता है माइनस का? CO2। यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल बच जाता है केवल, ऑक्सैलिक अम्ल। इसकी पुनः मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो पुनः जब इसकी आप रिएक्शन करवाओगे तो इससे निकलता है, एक तो निकलेगा H2O। क्या निकलेगा? H2O। कैसे? यहां से। और क्या निकल जाते हैं? 2 CO2 और ये अभिक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और है इसमें पद, ये वाला, यहां से बात करते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाऊं, किससे करवाऊं? ऑक्सीजन से करवाता हूं तो यहां से क्या निकलता है हमारे पास? ये निकल जाता है, बच जाता है CO और CH2OH। इसको बोलते हैं हम डाई हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एसीटोन बोलते हैं, डाईहाइड्रिक एसीटोन बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? निरजलीकरण। क्या पढ़ेंगे? निरजलीकरण, आखिरी और अंतिम निरजलीकरण। इसी रिएक्शन में पुनः में ऊपर लिख ले जैसे लिखा है CH2OH।
CHOH CH2 और OH। अब किस प्रकार से निर्जलीकरण होता है देखिए, यहाँ से निकलता है कुछ इस प्रकार से और यहाँ से कुछ निकलता है इस प्रकार से। ठीक है, 2 H2O निकल जाते हैं माइनस के 2 H2O। ठीक है, ये क्या बचता है हमारे पास, CH2 बच जाता है, C बच जाता है। ठीक है, क्या बच जाता है यहाँ पर, C बच जाता है केवल, और यहाँ पर क्या बच जाता है, CH2 और O बच जाता है। व्यवस्थाएं पूरी करें तो 2 यहाँ पर हो जाती है व्यवस्थाएं पूरी, 2 और 1 3 है। इसका हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये चला जाता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं, CH2 CH और CHO के रूप में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया इसका पुनर्विन्यास। इसका क्या कर लिया हमने, पुनर्विन्यास। जो हमने बनाया था ना एक्रोलीन, ये एक्रोलीन ही है, हमने पुनः इसके द्वारा एक्रोलीन बना लिया। एक्रोलीन के द्वारा भी हमने क्या बना लिया था, ग्लिसरॉल का निर्माण कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं ग्लिसरॉल के उपयोग, आखिरी और अंतिम टॉपिक, ग्लिसरॉल के उपयोग। कुछ ज्यादा नहीं, बस 5 से 6 उपयोग याद रखना इसके। पहले तो बात करें इसके उपयोग की, तो इसका प्रयोग सौंदर्य सामग्री, बूट पॉलिश, वे टाइपराइटर के रिबन में। क्यों इनका प्रयोग किया जाता है इन चीजों के लिए, और एक जो हमारे और है इसमें आगे लिखे हैं, तो मोहर की स्याही के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी सूखते नहीं है, क्योंकि जल्दी सूखते नहीं है। दूसरे इसका बात करूं तो उपयोग की बात करूं, काम में जो लिया जाता है इसके द्वारा क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर्मिक अम्ल जो अभी बनाया था हमने, फॉर्मिक। तीसरे इसके उपयोग की बात करें तो ये हिम विरोधी के रूप में, उपयोग। चौथे इसके उपयोग की अगर आप बात करेंगे तो एक होता है चमड़ा, चमड़े को मृदुल व नम बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे लिख लेना आप। पांचवें की बात करें तो सेम तंबाकू के लिए भी यही है, तंबाकू भी क्या, नम व मृदुल बनाने के लिए। ठीक है, ये इसके हो गए हैं उपयोग। क्या हो गए हैं इसके उपयोग, हो चुके हैं, इतने याद कर लेना आप। तो आशा करते हैं ये जो यूनिट नंबर 2 है अल्कोहल, और जो हमारा आखिरी जो टॉपिक था वो था हमारे पास ट्राई अल्कोहल या ग्लिसरॉल की बात करते हैं, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगातार क्या कीजिए, इसकी रिवीजन करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर क्या मन के अंदर कुछ डाउट्स रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। इन जो केमिकल रिएक्शन को हमने पढ़ा है लगातार रफ कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए, और आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगी। सारी आपको जो अलग अलग थोड़ी आपको दिक्कत आती है कि दोपहर सेम में समान हो सकते हैं, संरचनाएं समान होती है, वो डाउट्स के मन में अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। सेमेस्टर 2 की यूनिट नंबर 1 और 2 को पुनः रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक और नई यूनिट
जो हमारे पास है एल्डिहाइड, उसको भी अच्छे से कवर करेंगे जिस प्रकार इसको अच्छे से कवर किया। धन्यवाद।